आपका ताल्लुक है और भुसावल के बहुत एक من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق हज़रात मुज़ामिन, जिस तरह हर चमन के लिए एक मालिक की ज़रूरत होती है, जिस तरह हर कबीले के लिए एक रईसुल कबीला चुना जाता है, जिस तरह हर काफ़िले के लिए एक रहबर की ज़रूरत होती है, जिस तरह हर लश्कर के लिए एक सिपह सालार का होना ज़रूरी है, तो आज के इस अजीम प्रोग्राम की सदारत के लिए और इसको पाए तक मिल पहुंचाने के लिए एक सदर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमारे दिल अजीज आमदार इज्जत माफ संजू भाऊ सहकारे का नाम सदारत के लिए पेश करता हूं इस शेर के साथ कि दिया जला के सभी बाम उधर में रखते हैं, दिया जला के सभी बाम उधर में रखते हैं और एक हम हैं कैसे रह गुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भवन में रखते हैं। संजू भाई साहब करें इस उम्मीद के साथ कि कोई मेरा साथी आए और इसकी तारीफ करे। नाजिम शाह साहब से गुजारिश है कि वो तारीफ के लिए यहाँ हाजिर हो जाएंगे। नाजिम शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बिरादर असलम ने जो नाम पेश किया, मैं खुलूस दिल से सदारत के लिए पुरजोश और पुरखुलूस तायीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या मुस्बित सोच काम कर रही है वो यहाँ पर पेश करने के लिए अगराज़ व मकासिद डॉक्टर तारिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ मकासिद बयान करें। बट खड़का रोड से इधर साइड का जो हिस्सा है यहाँ पर एक भी सीनियर कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से इस शहर के इस तरफ रहने वाले लोगों को सीनियर कॉलेज के लिए बहुत फुकदान और बहुत अशद ज़रूरत है। इसी नज़रिए को सामने रखते हुए मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन की बुनियाद रखी। मेमन जमात जलगांव के आप जो है प्रेसिडेंट है वो इस्तकबाल फरमा रहे हैं जनाब इमरान फ्रूट वाला साहब का।
मुझे झूठा लगने लगता है। झूठा शायर ने कहा है कि हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लगती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सलीम सेठ जैसे लोग अभी मौजूद हैं जो बगैर बोले कि वो काम कर जाते हैं खामोशी में, जो बोलने वाले नहीं कर सकते हैं। हाजी सलीम सेठ साहब, इकबाल फरमाए। नाजिम शाह साहब से मेरी गुजारिश है, देवीदास तायड़े के ये सुपुत्र हैं। ममता हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर रोहेरवा आली जनाब डॉक्टर माजिद साहब भी मौजूद हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं अजहर भाई से कि उनकी खिदमत में शौक उसी तरह से हाजी अब्दुल अजीज शेख साहब, उसके बाद अली जनाब सिकंदर साहब जो परभनी से, उसी तरह से बचाएं, महफूज रखें। जी जी जी, आप कीजिए आप। के जितने भी लोग आज ये जो हिस्टोरिक मोमेंट होने जा रहा है, भुसावल में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कॉलेज आ रहा है साइंस आर्ट एंड कॉमर्स का, उसकी मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग ये जान लीजिए जो भुसावल में जितने लोग ये काम कर रहे हैं और साथ साथ भुसावल की सिटी में जितने भी लोग हैं, ये आप लोग ने पूरे इंडिया लेवल के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किए और आपने बताया कि आप लोग एजुकेशन के लिए कितना सोचते हो और कितना इसके अंदर वर्क कर रहे हो, और आज ये भुसावल से ये चीज उठी है और पूरे इंडिया में जा रही है। तो ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के बारे में आप सब जानते हो किस तरीके से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन काम करता है। यहाँ जितने भी डाइस पर रिस्पेक्टेड और सामाईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत खुशी का है कि 3 साल पहले कायम हुए मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन के ज़ेर-ए-इत्तेमाम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का सीनियर कॉलेज का संग बुनियाद रखा जा रहा है। ये शुरुआत है, आगे मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन का मकसद है कि पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, फार्मेसी और BUMS कॉलेज का क़याम करना और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जिस तालीम की ज़रूरत है उसकी कोशिश करना है। अल्लाह की मदद और मेमन जमात का साथ और आपकी दुआएं रही तो हम इंशाअल्लाह अपने अज़्म में बहुत जल्द कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन और मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन एक ही सिक्के के 2 रूप है। एक का काम हॉस्पिटल का है और दूसरी टीम का काम एजुकेशन का है। MNF हॉस्पिटल का 3 मंजिल इमारत मुकम्मल हो चुकी है, उसमें सिर्फ वायरिंग, वॉल टाइल, दरवाजे और मशीनरी बाकी है, वो इंशाअल्लाह 1 साल में पूरा हो जाएगा। सीनियर कॉलेज अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल की बेसमेंट में 1 साल चलेगा, तब तक इंशाअल्लाह कॉलेज की इमारत बनकर तैयार हो जाएंगी और कॉलेज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 1 साल में अगले साल 2027 में इंशाअल्लाह हॉस्पिटल भी शुरू हो जाएगा। मैं हमारे मंत्री साहब संजू भाव सावकारे का, आपने तो दिल जीत लिया।
नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरी कसम के तुझे भूल के मेरे माबूद किसी अमल की शुरुआत नहीं करता और जिसमें खौफ शामिल न हो तेरी अजमत का, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं करता। तेरी रहमतों का नजूल हो, मेरी मेहनतों का तुझ का सिला मिले, मेरी जहां में खिदमत खल्क हो, मुझे कुछ इसके सिवा मिले, मेरे दिल में कौम का दर्द हो, मुझे हर किसी की दुआ मिले, मुझे माल और जर की हवस नहीं, मुझे आखिरत में जजा मिले। यह है इकबाल की आरजू, यह है इकबाल की आरजू, तेरे अर्श के साये में जगह मिले। इस पूर्वकार जलसे को बुलाए होते तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर को आपने बुलाया इसलिए कि मेरा गारमेंट का बिजनेस है, टेक्सटाइल से मैं लगा हुआ हूँ, टेक्सटाइल से ही रोजी रोटी हम लोग कमाते हैं। तो संजय वामन साहब, मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन के तमाम अहदेदार में, जिसमें शेख इमरान साहब, आरिफ बिस्मिल्लाह साहब, रईस सर साहब। देखिए एक चीज गौर कीजिए आप कि मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? MAJF मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन और AMJF, सिर्फ ए लगा दीजिए आगे, सिर्फ ए लगाने की जरूरत है आगे। तो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इनके MJF तो है, आपका MJF है, सिर्फ आगे ए लगाने की जरूरत है, हो गया ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का। इस्माइल भाई आ जाओ भाई, आप नासिर साहब गए, साकिब इमरान आ जाओ आगे, अजीत भाई। ये 10 लाख रुपए का इनिशियल चेक है, प्रसाद है, प्रसाद। सबसे पहले मैं मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पिसाओं में एक नेक काम आप करने जा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हाजी इकबाल मेमन अफसर साहब, जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के, अभी नाम बहुत सारे, लेकिन अभी सभी का नाम लेता नहीं हूँ। सभी मंच पर बैठे सभी मेहमान, मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहन, इधर भाई बैठे, इधर बहनें बैठी है। एक सीनियर कॉलेज यहाँ होने जा रहा है, कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, जिसकी जरूरत है युवाओं को। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे कोई कॉलेज में जाने वाला होगा। कोई है कॉलेज में जाएगा उसे कि मैं कॉलेज खुल जाए तो मैं कॉलेज में जाऊंगा? है कोई? ये बच्चे हैं, कितना भी उनको तो बहुत है। कुछ बहनें हैं, शायद हो सकता है इनमें से कोई, मुझे अंदाजा नहीं है, कुछ बहनें जा सकती है। लेकिन खास यहाँ युवाओं को बुलाना चाहिए था, जिनके लिए सब आप प्रोग्राम कर रहे हो। ये उनको एहसास होना चाहिए कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, मेमन जमात क्या कर रही है, मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन हमारे लिए क्या कर रहा है। वरना करने वाले कर जाते हैं, किसने किया किसी को पता ही नहीं चलता, और जो करता है वो बोलता नहीं। जैसे सलीम चुड़ी वाले साहब है, इतनी बड़ी जगह दी थी उन्होंने, लेकिन किसी को कुछ बोले नहीं, आराम से पीछे बैठे हैं। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। ऐसी ही जगह उन्होंने यहाँ बहुत बड़े हॉस्पिटल को दी है। वो कौन सी हॉस्पिटल का नाम? मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है।
वहाँ भी उन्होंने भी पहल की, बहुत बड़ी जगह वहाँ भी उन्होंने हॉस्पिटल के लिए दी। और मैंने 2-3 दिन पहले ही उसका अंदाज़ा लिया कि कहाँ तक काम आया है, तो काफ़ी हद तक काम बढ़ चुका है उसका। और उसकी भूमि पूजन के लिए भी मुझे बुलाया गया था, तब भी मैं आया था और अक्सर मैं उसका अंदाज़ा लेता कि काम कहाँ तक आया हुआ है, क्योंकि वहाँ भी मैंने बोला था कि आप हॉस्पिटल बना दो, वहाँ तक के रोड में बना दूंगा, ये मैंने बोला हुआ था। मुझे याद है शायद वही धागा इन्होंने पकड़ा कि ये तो हॉस्पिटल बिल्कुल रोड के नज़दीक है। ये रोड तो मैं हमेशा बनाते ही रहता हूँ, ये बनते ही रहेगा ये रोड। हाँ, और वाला रोड यहाँ से प्रस्तावित है, जो बन जाएंगे तब की बात है। आपको मालूम है शेख साहब कि मैं जब तक कि कुछ होता नहीं मैं बोलता नहीं, होने के बाद में बोलता हूँ कि ये हो गया, ये कर दिया। और भुसावल में ऐसा है कि अगर कुछ अनाउंस कर दूँ कि ये होने जा रहा है, ये करने जा रहा हूँ, तो वो होने ही नहीं देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ होती है, इसलिए मैं कभी बोलता नहीं, कोई चीज़ मैं कर लेता हूँ। जबकि इस कॉलेज की परमिशन के लिए करीबन साल भर से शेख साहब मेरे पीछे पड़े और हम दोनों जाके कंटिन्यूस, हालांकि किसी को मिली नहीं थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही मिली नहीं, किसी को मिली नहीं थी परमिशन, सब परमिशन रुकी हुई थी। और काफ़ी मशक्क़त के बाद में अब इतनी बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ आई हुई है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी हस्ती यहाँ पर शेख साहब है, इंजीनियर साहब, जिन्होंने मेरे पीछे लगकर ये परमिशन दिलवाई। सर एक परमिशन चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर हायर एंड टेक्निकल के चंद्रकांत दादा पहला लेटर लेके गए, फिर शायद वो पूरा साल चला गया, फिर वापस से दोबारा लेटर बनाना पड़ा हमें, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया करके। फिर वापस आए कि सर ये अभी ख़त्म हो गया, दूसरा लेटर बनाना पड़ेगा। फिर पीछे लग के फिर वो लेटर दिए, हमने पर्सनली जाके मिला, वहाँ क्या करना पड़ेगा ये भी उनको बताया मैंने कि आप ऐसे तरीका आजमाइए तो ये परमिशन जल्दी मिल जाएगी। और ये प्राइमरी परमिशन मिली अभी, ये फाइनल परमिशन नहीं है, ये प्राइमरी परमिशन है जिसके तहत हम काम शुरू कर सकते हैं। असल परमिशन अभी सब बिल्डिंग बनने के बाद में लगने वाली है, जो बिल्कुल ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि वो परमिशन भी यकीनन हमें मिल जाएगी। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि एजुकेशन का स्तर अच्छा बना रहे, खास करके मुस्लिम जमात में। और जब से मैं एमएलए बना हूँ, जितने भी लोगों ने सुना होगा, जब भी कोई ऐसे एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं, अक्सर जोर देता हूँ कि एजुकेशन होना चाहिए, खास करके लड़कियों का। जो गनी भाई ने बताया कि उनके फाउंडेशन में 85% लड़कियाँ पढ़ रही हैं और 15% लड़के हैं। ये बहुत अच्छा चित्र है, बहुत अच्छा नज़ारा है। ये सिर्फ नज़ारा सिर्फ मुस्लिम जमात में नहीं है गनी भाई, ये सब हमारे इसमें जो ये लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, लड़के तो सब मौज मजे में लगे रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही सिनेरियो चलता रहा तो ये जो लड़कियां अभी पढ़ रही है, ये आने वाली हमारी नस्ल को आगे पढ़ाएगी, तब जाके वो नस्ल अच्छी बनेगी, एजुकेटेड बनेगी। और ये बहुत अच्छी चित्र है, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम समाज में तो डॉक्टर, खास करके महिला, जेंट्स डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन महिला डॉक्टर तो बहुत ही कम देखने को मिलती है। एक आसिफ डॉक्टर है अभी नगर पालिका हॉस्पिटल में, चेक ग्रामीण रुग्णालय में अभी डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर है। मुझे दोनों का बड़ा ताज्जुब लगता था, जब कोई प्रोग्राम में दोनों मिले तो मैंने तो पहले डॉक्टर साहब को और उनकी मिसेस को, दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन किया, दोनों को, और ख़ास करके उनकी मिसेस का, कि मेरे होते हुए मैं जब से मिनिस्टर एमएलए बना हूँ, मैंने पहली डॉक्टर देखी थी वो, जो मुस्लिम समाज में पहली डॉक्टर बनी हुई मेरे सामने की। इसके पहले भी होगी और भी कुछ होगी, लेकिन मेरे सामने डॉक्टर बनी मैंने पहली लड़की देखी और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुस्लिम लेडीज अपना दर्द किसी को नहीं बताती। कोई जेंट्स डॉक्टर हो तो उसको भी नहीं बता पाएगी, उसके लिए महिला डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि महिलाओं का हेल्थ जो है उनको इतनी तकलीफें होती है लेकिन किसी को बता नहीं पाते, किसी को बताए। खुद के शौहर को भी शायद बताना उनको तकलीफ में जाता है कि क्या बताए इसको। एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, इसलिए मुस्लिम समाज में महिला डॉक्टरों का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो इस मेरे ख्याल से फाउंडेशन के माध्यम से जरूर बनेगी। अभी तक के ड्रॉप आउट रेट जो है वो इसलिए ज़्यादा कम होता था, बढ़ता था मुस्लिमों का, क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ तो उर्दू में भी है नहीं। प्रोग्राम के नज़ारे आप मुलाहजा कर रहे हैं। स्टेज पर रौनक अफरोज बाहर से आए हुए तमाम हमारे मेहमान और हमारे वस्त्र उद्योग मंत्री जनाब संजय भाऊ सावकारे साहब और सामने मौजूद तमाम हमारे नाजरीन, मैं उलमा की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और ये वादा भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन के हमारे ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ही है, इंशाअल्लाह उलमा की दुआओं में आप हमेशा हमारे शामिल हाल रहेंगे। नमाजों में, दुआओं में इंशाअल्लाह आपके लिए दिल से दुआएं हमारी निकलेगी, इसलिए कि ये कौम के लिए आपने एक ऐसा काम यहाँ पर एक होने जा रहा है जिसको इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी हमारी याद रखेगी। तो उलमा की जानिब से और शहर भुसावल की आवाम की जानिब से मैं हमारे जनाब हाजी इकबाल साहब मेमन और इनके साथ आई हुई पूरी टीम का, मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों का और हमारे मंत्री साहब का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन के नौजवानों के लिए मैं डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर कहना चाहता हूँ कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आए हम सब मिलकर के दुआ भी करें और हमेशा अपनी दुआओं में इस टीम को याद रखें जो कौम की खिदमत के लिए हमेशा तन मन धन की बाजी लगा करके आगे रहती है। मेरे साथ दुआ में शामिल हो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम तेरी दी हुई तौफीक से एक नेक और जायज़ मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए। परवरदिगार हमारे जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बे इज़्ज़ुल जलाल आज जिस मकसद को लेकर के जिस कॉलेज की संग बुनियाद होने जा रही है, बारे इलाह इस कार खैर को जल्द से जल्द तू मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। परवरदिगार आलम जो अज़्म नौजवानों ने, बुजुर्गों ने किया है इस शहर भुसावल के लिए, परवरदिगार आलम इनको इसमें मुस्तहकम और मजबूत फरमा, इनके इरादों को मुस्तहकम और मजबूत फरमा। इस होने वाले काम में अगर किसी किस्म की कोई रुकावट होने वाली हो, बारे इलाह अपने फजल व करम से इसकी तमाम रुकावटों को दूर फरमा दे। इसकी परमिशन के मामलात में, इसके काम के मामलात में और अखराजात के मामलात में अगर कोई कमी आने वाली हो, बारे इलाह तो गैब से इसके असबाब पैदा फरमा दे। तो मुसब्बिबुल असबाब है, बारे इलाह तो जिससे चाहे काम ले लेता है, तो परिंदों से भी काम ले लेता है। परवरदिगार आलम तुझे किसी की हाजत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। बारे इलाह कार खैर के लिए जिन लोगों को तूने चुना है, इनके इरादों में मुस्तहकम और मजबूत फरमा दे। इलाहुल आलमीन इत्तेहाद, इत्तिफाक और मोहब्बत के साथ इस काम को करने की तौफीक अता फरमा। जल्द से जल्द कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो, इसमें बच्चे तालीम हासिल करें, ऐसा करम फरमा दे। जिन लोगों ने जहां से भी दुनिया भर से मौला इस कॉलेज के लिए कुछ भी जो डोनेट किया है, डोनेट करने वाले हैं, परवरदिगार आलम जिन लोगों ने अभी दाम दिरहम सुखन कदम में हिस्सा लिया, सबके हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबको इसका बेहतर से बेहतर बदला और सिला और जजा अता फरमा, दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। परवरदिगार आलम खुसूसियत के साथ हमारे हाजी इकबाल मेमन साहब की उम्र में, इल्म में, अमल में खूब बरकतें अता फरमा। बारे इलाह पूरी दुनिया में इसी तरीके से ये खिदमत खल्क करते रहे, ऐसा करम फरमा। और जो लोग भी इनका साथ देते हैं, इनके साथ कांधे से कांधा मिला करके काम करते हैं, बारे इलाह सबके इल्म में, अमल में, उम्र में खूब बरकतें अता फरमा। रोजी रोजगार में, तिजारत में, जाहो जलाल में बरकतें अता फरमा। हमारी यहाँ पर हाजिरी को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इस कॉलेज को सिर्फ भुसावल ही नहीं बल्कि अतराफ भुसावल के लिए भी कार खैर बना दे।
अतराफ के बच्चे यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, ऐसा करम फरमा दे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे मोहतरम अपनी दुआओं हमारे बहुत ही लाडके नेता माननीय नामदार संजय भाऊ चौधरी साहब के टेक्सटाइल मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक 5 मिनट एक बार फिर चलो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बारगाह रब में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके यहाँ हाजिरी को कबूल फरमा। एक और गुजारिश यह है कि यहाँ पर जियाफत का एहतमाम किया गया है।